अभी की सबसे बड़ी खबर, हावड़ा के अंदूर रोड पर लगी बड़ी आग और अब देख रहे हैं कि एक कारखाने ने ली 3 कारखाने को अपनी चपेट में। जी आपको बता दें कि हावड़ा के अंदूर रोड से लेकर हासखाली इलाके में जो अंदूर रोड है और चारमारी रोड जो है उसी के दरमियान में एक कारखाने में आग लगी है जिसका नाम है मल्टीविन कंपनी और ये थर्माकोल बनाने वाली कंपनी है जिसमें आग लगी है। और भयानक आग लगने के कारण जो है वो 3 कारखाने को अपने जद में ले ली है, जो आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो कि एक कारखाना पिच कारखाने के नाम से बताया जा रहा है। जो मुकामी लोगों के सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही है, वहीं दूसरी जानिब एक ऐसा कारखाना था जहां पे प्लास्टिक का खिलौना बनाया जा रहा था, यानी कि मल्टीकोइन जो कंपनी जो है या फिर थर्माकोल कारखाने में जो आग लगी वो आग ये 3 कारखाने को अपने चपेट में ले ली है। और यही वजह है कि ये 3 कारखाने के जो आग जो है वो पूरे तौर पर भड़क उठी है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर एरिया को अपने जद में ले चुकी है ये आग और अब तक फायर ब्रिगेड की तकरीबन 9 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को पूरे तौर पर काबू में करने की कोशिश कर रही है, मगर आग के जो शोले भड़क रहे हैं, जो शोले को जो देखा जा रहा है तस्वीर के माध्यम से, जो आग जो देखी जा रही है उसे काबू में करना अब तक नामुमकिन हो पाया है। ये आग तकरीबन 11:30 से 12 बजे के दरमियान में लगी है। हावड़ा चूंकि ये इस एरिया में लगी है, जिस एरिया में ये आग लगी है वो पूरे तौर पर फैक्ट्री वाला एरिया बताया जा रहा है, पूरे तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया बताया जा रहा है, जहां पे एक नहीं बल्कि एक के बाद कई एक कारखाने वहां पे मौजूद है। यही वजह है कि आग लगने की वजह से लोगों में बेचैनी भी पाई जा रही है। फायर ब्रिगेड के अमला के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि इस आग में अब तक जानी नुकसान होने की कोई इत्तला नहीं पाई गई है। हालांकि ये भी खबर ये भी है कि जब ये आग लगी तो उस वक्त वर्कर जो है वो थर्माकोल कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे थे। वर्कर जो है वो काम करने के दौरान ये आग लगी, मगर जैसे ही ये आग लगती है मजदूर जो है वो भाग खड़े होते हैं और अपनी अपनी जान बचाकर भागने में सक्सेस हो पाते हैं, मगर अब तक ये खबर नहीं आ पा रही है कि इसमें क्या जानी नुकसान हो पाया है या नहीं। फिलहाल अभी जो है आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार आग को लेकर के सवाल उठाती नजर आई थी। बार बार ये कहा जा रहा था कि आखिर क्यों आग लगने की वारदात पेश आ रही है और एक बड़ा कारखाना चलाया जा रहा था, थर्माकोल कंपनी का कारखाना, मगर हैरत की बात यह है कि वहां आग बुझाने के कोई आलात मौजूद नहीं थे। आखिर क्यों इस तरह के आलात नहीं रखे जा रहे हैं, क्यों पानी का फोर्स यानी वाटर फोर्स कैनल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या फिर वाटर फोर्स कैनल क्यों नहीं लगाया जा रहा है। इतनी बड़ी कंपनी चल रही है या फिर इतना बड़ा कारखाना होने के बावजूद भी इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है, जिससे इंसान जाने माली नुकसान के साथ ही साथ जो जानी नुकसान होता है वो कितना ज्यादा खतरा लाहक होता है और किसी की अगर जान चली जाती है तो दोबारा लौट कर नहीं आती है। इस तरह के सवालात जो है बार बार स्टेट की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार उठाती नजर आएंगे। उसके बावजूद भी आग लगने की वारदात जो है कोलकाता से लेकर हावड़ा तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से बड़ा बाजार में भी आग लगने की वारदात पेश आई थी और इस बार जो है वो बहुत ही भयानक आग लगी है हावड़ा के अंदूर रोड पर, जो कि मल्टीविन कंपनी थर्माकोल कंपनी में है। थर्माकोल कंपनी है और यहाँ पे थर्माकोल बनाया जा रहा था। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्लास्टिक के खिलौने जहाँ पे बनाए जा रहे थे, इसी आग की जद में ये कारखाना भी आ चुका है और साथ ही साथ पिच बनाने के कारखाना भी इस जद में आ गया है। अब तक जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं पाई गई है। इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे सच टीवी 24/7 के साथ। ये पूरी खबर आपको सच टीवी 24/7 पल पल इस खबर पर नजर बनाए रखेगी और पल पल की खबरें देती रहेगी। मगर फिलहाल के लिए आपको बता दें कि 9 इंजन जो है वो पहुंच चुकी है, आग को अब तक काबू में नहीं कर पाई है। ये बताना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि किस वक्त ये आग काबू में हो पाएगी, क्योंकि अब तक 5 किलोमीटर के दायरा को अपने जद में ले चुकी है ये आग और ना जाने कितने कारखाने को अपने जद में लेगी। जिस तरह से शोले भड़क रहे हैं, जिस तरह से आग आप देख रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरह से शोले भड़क रहे हैं, और अगर ये आग यूं ही भड़कती रही तो आसपास में कई एक कारखाना भी मौजूद है।
खदशा ये बताया, लोगों का ये खदशा है कि कहीं ये कारखाना भी इसी आग की जद में ना आ जाए और एक बड़ा इंसिडेंट ना पेश आ जाए कि आग लगने के फौरन बाद एक के बाद एक धमाके की खबर भी आ रही है। वहां पे ना जाने किस तरह के चीजें थी, या फिर वो सिलेंडर का धमाका है या क्या चीज का धमाका है, ये नहीं बताया जा रहा है। मगर एक के बाद एक धमाके की आवाज भी उसी आग से सुनी जा रही है। इसलिए मुकामी लोगों को आसपास के इलाके को पूरे तौर पर खाली करा दिया गया है ताकि जानी नुकसान ना हो सके। हालांकि ये आग में ये 3 कारखाने अब तक आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सा कारखाना इसके जद में आता है और आग को क्यों कर काबू में कर पाएगी फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है हावड़ा अंदूर रोड का ये आग। अब देखना ये होगा कि फायर ब्रिगेड किस तरह से इसे काबू में करती है और इसमें कितना ज्यादा जानी नुकसान हुआ है या फिर माली नुकसान कितने हद तक का हुआ है, इसका ये आग क्यों कर लगी है, अब तक इसके बारे में कोई खबर नहीं मिल पा रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि थर्माकोल जो कंपनी जो है, इस कंपनी में एक भी वाटर कैनल का इस्तेमाल नहीं किया गया था या वाटर कैनल रिजर्वर को यूटिलाइज इस्तेमाल नहीं किया गया था, लगाया नहीं गया था कंपनी में। कारखाने में क्यों नहीं लगाया गया जबकि कुछ भी हादसा हो सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। अभी इन दिनों देखा जा रहा है कि होटल हो या कारखाना या फिर रेस्टोरेंट, ये वाटर कैनल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या फिर इसे लगाया नहीं जा रहा है। हालांकि इस तरह के इंसिडेंट जो है आए दिन हो रहा है, तो इससे माली नुकसान के साथ ही साथ जानी नुकसान जो कई जाने भी जा चुकी है, तो इसको लेकर के भी बार बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो चिंता जाहिर की है। उसके बावजूद भी अगर लोग या फिर रेस्टोरेंट के मालिक या फिर कंपनी के मालिक या फिर कारखाने के मालिक अगर इस तरह की बातें अगर नहीं सुन रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि हावड़ा अंदूर रोड के ठीक मल्टी कोइन कंपनी जो कि थर्माकोल जहां पे बनाया जाता है, उस कारखाने में आग लगी है और ये कारखाने की आग जो है 3 कारखाने को अपने चपेट में ले ली है। 9 फायर ब्रिगेड की इंजन जो है आग को काबू में करने की कोशिश कर रही है, मगर अब तक आग काबू में नहीं हो पाई है। जो मैं खबर जो दे रही हूँ ये अभी की अपडेट खबर है। अब ये देखना होगा कि फायर ब्रिगेड को कितना ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और क्यों कर ये आग को काबू में कर पाएगी।